दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। कल आज तक के कार्यक्रम में अखिलेश यादव को बुलाया गया था और अखिलेश यादव से यह सवाल किया गया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बनाई है भारतीय जनता पार्टी। तो अखिलेश यादव ने उनको बधाई देते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर मोहन यादव पीडीए पर काम करेंगे। यानी कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पीडीए का नारा दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठजोड़, क्या है ये, कितना कारगर होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। ये स्वाभाविक है कि हिंदी पट्टी में जो अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 राज्यों में कांग्रेस देखने को मिला कि 3 राज्यों में कांग्रेस हार गई, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। लेकिन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जब से डॉक्टर मोहन यादव को बनाया गया है तो ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पे विमर्श हो रहा है। और चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो यादवों की संख्या अच्छी है और यादव ये माना जाता है कि 15 से 16% यादव है। और यदि हिंदी पट्टी में बात किया जाए तो पूरे हिंदी पट्टी में या उत्तर भारत में यादवों की संख्या अधिक है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी यादव वोट साधने के लिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बनाई है? क्या डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने पर उत्तर प्रदेश में कोई इसका प्रभाव पड़ेगा और समाजवादी पार्टी का कुछ नुकसान होता हुआ दिख रहा है? इस विषय पर हम संक्षिप्त चर्चा करने के लिए आप सभी के समक्ष हाजिर हूं। साथियों, अखिलेश यादव से जब ये कहा गया कि डॉक्टर मोहन यादव को जिम्मेदारी सौंपी है तो उन्होंने बधाई शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने पीडीए पर उन्होंने बात किया कि हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पीडीए पर काम करेंगे। अब सबसे अहम बात यह है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो होने जा रहा है, जो इंडिया अलायंस बन रही है, इंडिया अलायंस के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में, खासकर यदि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर देखा जाए, बात किया जाए तो यहां पर समाजवादी पार्टी विपक्ष के रूप में एक मजबूत पार्टी है। और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं और 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं और यह माना जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता स्पष्ट हो सकता है क्योंकि अधिक लोकसभा सीटें हैं। और यहां से भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो 2014 के लोकसभा चुनाव में हो या 2019 के लोकसभा चुनाव में हो, बीजेपी को बहुत ही अच्छी मार्जिन से सीटें उत्तर प्रदेश से मिली। तो क्या 2024 में बीजेपी का कुछ नुकसान होता हुआ दिख रहा है? दरअसल में जब से बिहार में जाति आधारित जनगणना हुआ है और वहां पर जो डेटा सार्वजनिक किए गए हैं जाति आधारित जनगणना के और उसके बाद में जो आर्थिक आंकड़े पेश किए गए हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बिहार से समाप्त हो चुकी है और बिहार से ही नहीं पूरे उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है। और बीजेपी को लगता है कि अब हिंदुत्व की राजनीति हमारी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है और सांप्रदायिकता की राजनीति ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। ऐसे में यदि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री यादव देकर बीजेपी ये सोचते हैं कि हम यादव वोट साध लेंगे, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है और यह स्पष्ट है कि जो यादव वोट है वो अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ और बिहार में जो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, उसके साथ है। और जो अखिलेश यादव एनडीए को काउंटर करते हुए पीडीए का नारा दिए हैं, वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इंडिया अलायंस के अंतर्गत समाजवादी पार्टी साथ है, लेकिन सबसे प्राथमिकता हम पीडीए पर काम कर रहे हैं और पीडीए के तहत भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सफाया करेंगे। तो स्वाभाविक है कि अखिलेश यादव जो मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई है और सामाजिक न्याय की राजनीति है, सामाजिक न्याय की राजनीति हो, जाति आधारित जनगणना हो, इन सारे मुद्दों पर, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, अशिक्षा हो, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो, जिस तरीके से अपनी चरम सीमा पर भारतीय जनता पार्टी जो अपने घोषणा पत्र जारी की और जो जिस तरीके से जनता में एक आक्रोश है और 2022 के चुनाव में जनता जो बीजेपी के प्रति जो आक्रोश है वो देखने को भी मिला। भले ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सरकार बनाई, लेकिन वोट प्रतिशत की बात की जाए और जन आक्रोश की बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो वो जन आक्रोश वोट में दिखा, तब्दील हुआ।
ऐसा नहीं है। हो सकता है बहुजन समाज पार्टी थोड़ा कमजोर पड़ी, इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार ना बनी हो, या और दृष्टिकोण हो सकते हैं, वो एक चर्चा का विषय है। और उसमें सभी राजनीतिक पार्टियां अपना समीक्षा करके और 24 की तैयारी में लगी हुई है। लेकिन अखिलेश यादव लगातार जिस तरीके से पीडीए पर काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से ही नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और जो अभी हाल ही में चुनावी नतीजे आए हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव में अंतर होता है। स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी और इंडिया अलायंस मजबूत होगा। इस हार से हमने कांग्रेस के प्रवक्ताओं से हमारी भी बातचीत हुई और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से भी बातचीत हुई। ये स्पष्ट कहना है, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, ये कहना है कि जो ये हार हुई है इससे इंडिया अलायंस और मजबूत होगी। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री चुनाव हारे हैं और निश्चित तौर पर जो सामाजिक न्याय की राजनीति है और बीजेपी का जो हिंदुत्व का और सांप्रदायिकरण का राजनीति है, वो सब हारेगा और कहीं ना कहीं पीडीए को फायदा होते हुए दिख रहा है। और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान जो गठजोड़ का अखिलेश यादव ने नारा दिया है, उस पर काम कर रहे हैं। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।